संभल कर रहना कहना अपराध नहीं है, सर तन से जुदा कहना अपराध है, वो है हेट स्पीच। अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम अलग है। ये मुल्ला के इस्लाम पर चल रहे हैं हम लोग, अल्लाह का इस्लाम छोड़ दिया हमने। जिस दिन हम अल्लाह के इस्लाम पर चलने लगेंगे हम इन मौलाओं के चंगुल से निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर फटकार लगाई है। साफ कह दिया गया है कि हेट स्पीच इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्विटर पर हैशटैग हेट स्पीच काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, लोग इस पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शबनम खान जी मौजूद हैं, जिन्हें आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा, कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपको। पहले बहुत शुक्रिया शालिनी आपका। मैम, हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। उन सभी टीवी चैनल्स को लेकर ये कहा गया है कि हेट स्पीच फैलाना बंद करें, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इन्हें ऑफ एयर क्यों नहीं किया जाता है? तो माना जाए कि एक वर्ग हेट स्पीच फैलाता है। नहीं, जब से मैं देख रही हूँ 2014 से हेट स्पीच कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, क्योंकि जो पहले कुछ अपराधी वर्ग को भी शेल्टर मिलता था, कुछ सरकारी लोग भी आराम से पहुंचा करते थे कार्यालयों में, अपने ऑफिसेज में, और जनता की सुनवाई में भी ढिलाई बरता करते थे। जब से उस पर थोड़ा शिकंजा कसा गया है तब से हेट स्पीचेस बढ़ी हैं। और थोड़ा सा आपका भी इसमें मैं रोल मानती हूँ, मीडिया का भी इसमें रोल है, जो ऐसे लोगों को दिखाता है जो हेट स्पीचेस करते हैं। आधे लोग तो फेम पाने के लिए भी हेट स्पीच कर रहे हैं कि सब मुझे दिखाएंगे और मैं फेमस होऊंगा। तो इसका एक बड़ा कारण जो मैं समझती हूँ वो भी है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा भी है इसके पीछे। इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि जब आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, जब आप ये बताएंगे नहीं दूसरे का धर्म बहुत ख़राब है और मेरा धर्म सर्वोपरि है। पहले मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं ना कहीं शेल्टर मिलता था, चाहे वो अपराध कर ले, चाहे वो कुछ बुरी चीज़ें कर ले। जब से थोड़ा सा हिंदू भाइयों के लिए कोई कानून की तरफ हम बढ़े हैं, जब से आप पर हम थोड़ा हिंदू भाइयों को जागरूक होते देख रहे हैं, तब से हेट स्पीच कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं स्वागत करती हूँ कि कम से कम उन्होंने सो मोटो लिया कि हेट स्पीचेस नहीं होने चाहिए। तो मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। लेकिन मैम, गुस्सा जो है लोगों का वो सोशल मीडिया ट्विटर पर फूट पड़ा है। वो कह रहे हैं कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, मुनव्वर फारूकी बोलते हैं, जाकिर नायक बोलते हैं। आपको यही बोला, मैंने आपको अच्छा जो बोल रहे हैं उनके लिए नहीं बोला है। मैंने हेट स्पीच बताई ही उन्हीं की हैं, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे वो राम के नाम पर जो जय श्री राम कहने पर हमारी इंसल्ट करते हों, चाहे वो ये कहने वाले हों कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, चाहे वो ये कहने वाले हों कि 15 साल की लड़की की शादी कर दीजिए, चाहे वो 3 तलाक के पक्ष में खड़े होने वाले हों। यही तो है प्रॉब्लम। मैं जो 2014 आपको नाम लिया है, किस लिए लिया है शालिनी? इसीलिए लिया है उस तरीके के कुछ पॉलिटिशियंस का, उस जो बेईमानी करते थे, चोरी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, अपराध करते थे। ये हेट स्पीचर वही तो हैं जो दिन रात मोदी जी को कोसते हैं, जो दिन रात जो देश में अच्छा हो रहा है उसको अच्छा ना बता के विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वही लोग तो हैं। अब आप ओवैसी जी की अगर भाषा सुनेंगी तो आप उनकी भाषा सुनिए, सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान सब सही करता है, मुसलमान कुछ गलत करता ही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को भी अपशब्द, गृह मंत्री जी को भी अपशब्द, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, तो दिन रात ये सब हेट स्पीच ही तो हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान किनका हो रहा है शालिनी? मुस्लिम समुदाय का। क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उनकी बात करती हूँ कि हमें उस समुदाय को उनके कब्जे में, उनके काबू में, उनके चंगुल में नहीं रहने देना। हमें मुस्लिम समुदाय को भी उनके चंगुल से बाहर निकाल कर आना है। तो मैं आपके माध्यम से इसीलिए मुस्लिम समाज से कहती हूँ कि प्लीज़ ऐसी हेट स्पीच सुनना बंद करिए। चाहे वो ये हेट स्पीच हो कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, फिर देख लो मुस्लिम क्या करते हैं। आप सीधे सीधे थ्रेट देते हैं। आप सोच कर देखिए, आप जो बहुसंख्यक है वो कुछ कहने में डर रहा है, और जो अल्पसंख्यक और विक्टिम हमेशा बताता है वो चौड़ा होकर, एक टेलर आपकी नाप लेता है, आप गर्दन काट देते हैं, और फिर इससे बुरा और क्या होगा कि उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं लोग। आप सोच कर देखिए, उस अपराधी के जिसने गर्दन काट दी उसके पक्ष में आ जाते हैं लोग।
तो इन पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ शालिनी, बाहरी दुश्मन के लिए हमारी सेना खड़ी है बॉर्डर पर हर जगह, लेकिन ये जो भीतरी दुश्मन है ना, ये जो भीतर घात करने वाले, इनके ऊपर अंकुश लगाना आपका और हमारा भी काम है। आप और हमको भी अपोज करना होगा। और कोई हेट स्पीच करे, पुलिस है हमारे पास, कानून है हमारे पास, शिकायत करिए, ब्लॉक करिए। जब आप और हम इस तरीके की चीज़ें करेंगे तब कहीं जाकर इन पर अंकुश लगेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने अगर इस पर सो मोटो लिया है तो सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि हेट स्पीच, चाहे वो फेसबुक माध्यम हो, सोशल मीडिया का कोई और नेटवर्क हो, इस पर अगर बढ़ती है तो हमारा देश कमज़ोर होता है शालिनी, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जो हमारा देश एक गुलदस्ता है, अलग अलग तरीके के रंग, लेकिन गुलदस्ता बहुत भारी खूबसूरत फूलों से सजा हुआ, उसमें अगर कोई दरार डालने की कोशिश करता है और कहता नहीं तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो गया, तो आपको सोचना पड़ेगा वो ना हमारा हितैषी है, ना किसी समाज का हितैषी है, और ना हमारे देश का हितैषी है। वो हमारे देश को तोड़ने की तरफ लेके जा रहा है। तो इस पर सबको संज्ञान लेना होगा, एकजुट होकर काम करना होगा। विपक्ष का कितना बड़ा रोल हो जाता है मैम? पक्ष पे तो सवाल उठता ही रहता है कि हेट स्पीच फैलाते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात हो या फिर स्पीच उनकी नहीं होती। जब आप कहेंगे 15 मिनट पुलिस हटा लो, तो क्या हम रिप्लाई भी ना करें शालिनी? जी बिल्कुल। तो बेचारा मैम उनका कितना बड़ा रोल है? क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तो वो कहते हैं कि गए थे जेल, वापस आ गए। मुनव्वर फारूकी का शो रोक दिया जाता है तो वहां पर हैदराबाद में सरतन से जुदा के नारे लगते हैं और असदुद्दीन ओवैसी ही उनकी हेल्प करते हैं। इधर ओवैसी ये कहते हैं कि देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो हेट स्पीच में इन लोगों का भी तो उतना ही बड़ा रोल है ना शालिनी? सबसे बड़ा अहम रोल ही इनका है जी। मैं बोल रही हूँ आप अच्छे हो ना, मैं विपक्ष की साइड भी अगर एक एंगल से देखकर आपको बताऊं कि चलिए आप बहुत अच्छे हो और आपको योगी जी की कोई बात पसंद नहीं आई है, तो क्या आप सरतन से जुदा के नारे लगाओगे? आप सोच कर देखिए। अगर आप कहते हो कि देखिए वो तो साध्वी प्रज्ञा ने ये कह दिया या किसी और बीजेपी के लीडर ने ये कह दिया, तो आप सरतन से जुदा कर दोगे? हेट स्पीच उनकी थी कि एक व्यक्ति कह रहा है कि सुरक्षा के लिए प्रिपेयर रहिए। एक व्यक्ति, वो हेट स्पीच नहीं है। अगर मैं आपको ये जागरूक करती हूँ शालिनी कि देखिए वहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर गुंडे खड़े होते हैं, सुरक्षित रहिए, संभल कर जाइए, तो ये हेट स्पीच है? या जब मैं आपसे ये कहती हूँ सुरक्षित रहिए, सुरक्षा अपनी बरत कर जाइए, तो उस पर जो कहता है सरतन से जुदा, वो हेट स्पीच है शालिनी। हेट स्पीच तो ये हुई ना कि सरतन से जुदा कर दिया जाएगा। और मैं सरकार से कहती हूँ कि आप ना थोड़ा सा भी इनको ना विपक्षी नेता है, बड़ा नेता है, क्या होगा वाला एंगल मत लीजिए। अपराधी है, गलत बयानी की है, देश को तोड़ने के लिए बयान दिया है या काम किया है, कड़ा शिकंजा कसिए। तो अंकुश कब लगेगा मैम? क्योंकि बार बार सरतन से जुदा के नारे हम रोज सोशल मीडिया पर देखते हैं। अगर आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो आपको ही चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। विपक्ष की नेता तो जय श्री राम के नारे से ही नाराज हो जाती हैं। मतलब भगवान का नाम, चरित्रमानस पर भगवान का नाम लेना पाप है क्या? अरे मैं तो मुस्लिम होके जय श्री राम कहती हूँ तो मेरे चेहरे पर ग्लो आता है, खुशी मिलती है। और एक आप भगवान का, किसी भी भगवान का नाम लीजिए, आपको दरगाहों पर, अजमेर की दरगाह चले जाइए, चाहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चले जाइए, हिंदू भाई मिलते हैं हमें। उनको मैंने कभी किसी हिंदू को कहते नहीं देखा तुम दरगाह मत जाओ ना। वो लोग वहाँ पर इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी क्या चाहती है, और उनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं, और सो कॉल्ड जो विपक्षी लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं मुस्लिम वोट बैंक हमेशा हमारी बपौती बना रहे और हम उसे ऐसे ही, नरेंद्र मोदी जी अरे 3 तलाक बंद करा दिया। अरे 3 तलाक आपकी भी बेटी पीड़ित थी उससे। मेरे पास दाढ़ी वाले बड़े बड़े मौलाना आते थे कि हमारी बेटी को छोड़ दिया है, वो याद नहीं करते हो आप लोग? आप लोगों को तो नतमस्तक होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए सरकार का। ये सरकार का पहली बार शालिनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसी थी। आप भी पत्रकारिता करती हैं, आपने भी कुछ साल पहले तक कभी मुस्लिम बहनों का नाम तक नहीं सुना होगा। जी मैम। ये तो ज़रूर सुना होगा, शाहबानों को 100 रुपये गुजारा भत्ता नहीं मिलने दिया गया, लेकिन आपने कभी मुस्लिम बहनों के उत्थान की, आगे बढ़ाने की, ये कभी कोई बात सुनी थी आपने? मतलब मौलानाओं ने सरकारों को ऐसे कह रखा था कि वोट बैंक सारा तुम्हारा, लेकिन हम धर्म को जैसे चलाना चाहें वैसे चलाएंगे। मतलब धर्म से आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 3 तलाक भी तो देकर हलाला करवाना है ना जी। तो धर्म को तो अपने जब तक मौलाना चंगुल में नहीं रखेंगे, हम लोग क्या किससे पूछने जाते हैं? कि धर्म की कोई बात पूछनी होती तो हम मौलाना से पूछने जाते हैं। उन्होंने क्या किया? देखो भाजपा तो, भारतीय जनता पार्टी तो आपको मार देगी, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ख़राब पार्टी है।
हमेशा इसी तरीके के बयान आपने, चाहे वो जामा मस्जिद से सुने हो हमने, शाही इमाम बुखारी साहब के, या फिर अभी जिन ओवैसी की आप बात कर रही थी उनके बयान सुनते हो। तो इन्होंने हमेशा डरा के रखा और बेटियों का इस्तेमाल किया हमेशा, 3 तलाक दिलवा कर। अब आप सोच कर देखिए कितना घिनौना लगता है, सोच कर भी, आप भी लड़की हैं, सोच कर देखिए, एक बेटी अपने पति से नाराज़ हो गई या पति उससे नाराज़ हो गया और उसने कहा 3 बार तलाक, तो अब आपको किसी और मर्द के साथ सोना पड़ेगा, तब आप वापस अपने पति के पास जा सकती हैं। ये कौन सी, आप सोच सकती हैं कोई धर्म ऐसी बात सिखा सकता है? धर्म हमेशा प्रेम, प्यार, सौहार्द, एकजुटता, और कुरान में तो कानून लिखा हुआ है, अगर उसे भी फॉलो करो तो भी कुछ। इसीलिए मैं कहती हूँ अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम अलग है। ये मुल्ला के इस्लाम पर चल रहे हैं हम लोग, अल्लाह का इस्लाम छोड़ दिया हमने। जिस दिन हम अल्लाह के इस्लाम पर चलने लगेंगे हम इन मौलाओं के चंगुल से निकल जाएंगे। आज भी आप डिबेट में देखती होंगी 15 साल की लड़की की शादी कर दो। क्यों भाई? जब सरकारी 18 साल है हमारे बालिग होने की उम्र, तो हम 15 में क्यों कर दें अपनी बेटी को किसी के हाथ सौंपाएं? आप सोच, उसके बचपन को रौंद डालें। तो और हेट स्पीच करेंगे खुद, और सर मणेंगे कि साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि आप संभल कर रही। संभल कर रहना कहना अपराध नहीं है, सर तन से जुदा कहना अपराध है, वो है हेट स्पीच। और सरकार को मैंने आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ पहुंचाती ही रहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों पर कड़ा अंकुश लगाइए, इनके साथ कोई आपको रियायत बरतने की ज़रूरत नहीं है। और देश के नागरिक आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हेट स्पीच को 2 मिनट तो अच्छा लगता होगा सुनने में लोगों को, लेकिन ये भारत है, यहाँ फिर भी एकजुटता रहेगी, यहाँ फिर भी सब एक रहेंगे। यहाँ पर कोई ओवैसी या राहुल जी या कोई और व्यक्ति, जैसे ममता बनर्जी को जय श्री राम से भी प्रॉब्लम होती है, ये हमारा भारत देश है भाई, यहाँ शबनम खान भी जय श्री राम लगाती है। तो इस तरीके के लोगों का ही बोलबाला रहेगा। हेट स्पीचर को आखिरकार एक दिन सलाखों के पीछे ही जाना पड़ेगा। तो सुना आपने हेट स्पीच को लेकर क्या कुछ कहा है राजनीतिक विश्लेषक शबनम खान जी ने। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने पूरे इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।